आज ऐसी कंपनी हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1400 शेयर है और फंडामेंटल्स इतनी स्ट्रांग है जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनने का दमखम रखती है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो 3 फेज में होगा। पहले फेज में हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे। दूसरी फेज में कंपनी का फंडामेंटल्स का ओवरव्यू लेंगे एंड लास्ट फेज में थर्ड में जहां पर कंपनी का टेक्निकल पे क्या ओवरव्यू है मेरा और टेक्निकल पे आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। बेसिकली मैं जिस कंपनी का बात कर रहा हूं वो कंपनी है साइन पोस्ट इंडिया। साइन पोस्ट इंडिया बेसिकली एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की काम करती है, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। बेसिकली आज से पहले ही हम लोग जो भी चौक चौराहे या किसी मॉल में, स्टेशन, एयरपोर्ट पे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के जगह पे फ्लैक्स देखा करते थे। जहाँ फ्लैक्स प्रिंटेड फ्लैक्स होता था, उस पे अलग अलग कंपनीज के होर्डिंग्स होते थे। बट अभी जो है जिस तरह सोसाइटी, मार्केट ट्रेंड, सारी चीज़ें बदल रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, बेसिकली सेम फील्ड में जो पुरानी एडवर्टीजमेंट की तरीका थी इसको नए ट्रेंड के साथ डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट लेकर आया है साइन पोस्ट। बेसिकली यह जो कंपनी है 2008 की इनकॉर्पोरेटेड है और आप इसको डिजिटल आउट ऑफ होम, ये कंपनी का जो टैगलाइन है जो आपको पढ़ने को मिल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि डिजिटल में हमारे साथ स्मार्टफोन है, जहाँ सोशल मीडिया, यूट्यूब, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपनी का ऐड देखते हैं, हमारे तक पहुंचती है। बट ये कंपनी ने इस चीज़ को नाम ही दिया डिजिटल आउट ऑफ होम, जहाँ चौक चौराहे, मॉल्स और एयरपोर्ट, अलग अलग जगह पे जहाँ पे होर्डिंग्स किसी बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ फ्लेक्स एडवर्टीजमेंट होती थी, वहाँ पे डिजिटल स्पेस में डिजिटल एडवर्टीजमेंट की कंपनी बेसिकली कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है बहुत अच्छा है। और लेकिन इसके क्लाइंट्स की भी जब आप बात करेंगे तो बड़े बड़े कंपनी इनके क्लाइंट है। रिसेंट इसी पार्टिकुलर ईयर में 2024 में इनका बहुत बड़ा एक कोलैबोरेशन, इनको एडवर्टीजमेंट मिला बेसिकली बीपीसीएल की तरफ से। बेसिकली बीपीसीएल की तरफ से अगले 5 साल के लिए 60 सिटीज में रिटेल आउटलेट एडवर्टीजमेंट का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे कंपनी को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हुआ। साथ इनके वेबसाइट पे हम देखें तो इनकी क्लाइंट्स का जो लिस्ट हमें दिख रहा है वो नेटफ्लिक्स, टीवीएस, वियाकॉम, जेप्टो, बहुत सारे हैं। ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है और रिसेंट में इनके पास एक अच्छी टाई अप्स भी हैं, कॉर्पोरेट टाई अप्स बीपीसीएल का, फिर ये मुंबई मेट्रो, ये और खुद के इनके अच्छे खासे स्पेस भी इन्होंने बाई करा है। जब इसके फंडामेंटल्स पे हम जाएंगे तो और भी सारी चीजें डिस्कस। ओवरऑल इनका खासतौर पे बिजनेस मॉडल समझिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट, डिजिटल डिस्प्ले का इनका काम है। और एक और चीज इसकी सबसे बहुत बढ़िया मुझे लगी, दैट इज कि आप भी इसके एक पार्टनर बन सकते हो। लाइक कि जो भी पीआर एजेंसी, मीडिया, छोटे छोटे शहर में एक कंपनीज होती हैं जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, फ्लैक्स एडवर्टीजमेंट में भी काम कर रही है, वो इनके साथ जुड़कर इनके मतलब बिजनेस कर सकती है। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि इसकी रीच कहाँ तक है कि ये वेंडर बनकर आप इनके लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और साथ में पार्टनरशिप का एक आपके साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ये काम करती है। और ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे काफी बढ़िया लगा। अब इसका फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं। 1400 शेयर का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन में भी 25 ही है, तो अभी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक सस्ता मिल रहा है वैल्यूएशन। करंट 261 का है और इसका ऑल टाइम हाई 466 रहा है और लो रहा है 212 का। तो करंट अगर हम लोग देखा जाए ऑल टाइम हाई से तो ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये टॉप से अभी सस्ता मिल रही है। आरओसी आरओई भी बहुत अच्छा है, मोर देन 20 है, डबल डिजिट में है। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी बिजनेस मॉडल तो अच्छी है। सेल्स पे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 2023 में 2023 में 337 सीआर का रेवेन्यू था, 2024 387 और करंट फाइनेंशियल ईयर में 438। ईयर ऑन ईयर इनके सेल्स ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो डबल डिजिट है, डबल डिजिट में कंटिन्यू है। और नेट प्रॉफिट में भी 35, 44 एंड 54, तो
अच्छी ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। और कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर कर्ज 137 सीआर का है, रिजर्व कंपनी के पास 205 है। तो अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग से कैश फ्लो भी बढ़िया है। अगर इतनी छोटी 1400 सीआर की कंपनी है और कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर रही है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंग ये फिक्स एसेट यानी लैंड ले रही होगी, अलग अलग जगह का डिस्प्ले के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होंगे, तो बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग मार्केट का कैश फ्लो भी बढ़िया है। प्रमोटर की मैं बात करूं तो 75 और रिसेंट अभी के क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। प्रमोटर की तरफ से 74.32 का प्रमोटर होल्डिंग है, और इसमें एफआई और डीआई का बहुत छोटे पैमाने पे इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का ठीक ठाक दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रमोटर का जो होल्डिंग है मोर देन 70 है, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छी है। अगर रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट की मैं बात करूं, क्वार्टरली का लास्ट वीक में इनकी रिजल्ट आई है। रिजल्ट आने के बाद लास्ट ट्रेडिंग डे में 17% का स्पाइक था बेसिकली इस स्टॉक में। तो बेसिकली अगर करंट क्वार्टर रिजल्ट पे हम फोकस करें तो ओवरऑल ऑल टाइम एक बढ़िया प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से ये अच्छा स्पाइक भी देखने को मिला। ओवरऑल बिजनेस मॉडल बढ़िया है, कंपनी का फंडामेंटल्स बढ़िया है। अब देख लेते हैं अभी टेक्निकल पे क्या डिमांड है, क्या अभी हम लोग अब एंट्री के लिए रेडी हैं या नहीं है। बेसिकली ये वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो टॉप से अगर हम टॉप से बात करें तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का करेक्शन करा है। यानी कंपनी अपनी लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 310-11 के आसपास लिस्टिंग होती है, जहां से 50% का रिटर्न 450 अबव हाई लगाती है, और वहां से अगेन 50% का करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है, और अभी करंट 260 पे ट्रेड हो रही है। तो वीकली पे हम लोग देख रहे हैं बेसिकली एक रिजेक्शन है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। उससे पहले कंपनी ने एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट बनाए, क्रिएट करा, एक बॉटम अच्छा तैयार करा है। अगर इस बॉटम को देखेंगे तो बॉटम सपोर्ट लिया है और पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, और वीकली का ये रिटेस्ट भी हम देख रहे हैं। राइट, रिटेस्ट इस सेंस में कि अगर हम लोग देखें बेसिकली ट्रेंड लाइन के बाद एक पुल बैक कैंडल, अगर इससे पहले इसका हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो जब भी इस पार्टिकुलर लेवल पे आया है 270 फेल करा है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा है मार्केट। यहाँ पे भी फेल करा था, लास्ट टाइम भी फेल करा था। बट अब हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ सही है, बिजनेस मॉडल अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो टेक्निकल पे हिस्ट्री रही है 275 एक रिजेक्शन का। तो यहाँ पे अब हम लोग ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं, अब इसको हम लोग डेली फ्रेम पे कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली पे हम लोग देख रहे हैं अगेन सेम एक टॉप से करेक्शन ट्रेंड लाइन, जहाँ पे ट्रिपल बॉटम हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रॉपर इसने बॉटम क्रिएट करा है, और एक प्राइस रेंज है 220 टू 260-70 का, जिसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक है, और एक रिटेस्ट कैंडल, क्योंकि डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो हर बार रिटेस्ट फेल करा है, जो कि हम लोग को वीकली पे भी दिख रहा था। अब यहाँ पे क्लियर कट है, अब हमें ट्रेड प्लान यहाँ कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक है, ये आज रिटेस्ट भी इसने दे दिया है, ठीक है। तो राइट नाउ आज का डे हाई, इन द सेंस कि अगर आज का डे हाई ब्रेक करता है, आप आज के डे हाई का एंट्री लेकर और आज का डे लो जो है ये स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते। ये बेसिकली एक टेक्निकल का है। इन्वेस्टर के लिए हर एक इसमें आप एकुमुलेट कर सकते हैं थोड़े थोड़े चंक्स में, क्योंकि इट विल टेक टाइम। बट कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल पे भी अभी एकुमुलेशन हो रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि यहाँ से मार्केट एक अप तरफ मूव करेगा। बट आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेड देखना चाहते हैं, तो प्रॉपर सेम डे का एक स्टॉप लॉस के साथ साथ आप एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए 315 के लिए आप जा सकते हैं। इन्वेस्टर है तो चंक्स में आप इन्वेस्टमेंट एक लंबे लंबे टाइम फ्रेम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी है। एक प्रोबेबिलिटी है कि एक आने वाले टाइम में ये कंपनी में मल्टी बैगर हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये जो बेसिकली मेरा व्यू है, ये एक स्टडी पर्पस है। बेसिकली मैंने इस
स्टॉक स्टडी कर रहा था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ना कोई रिकमेंडेशन है बाई और सेल का, ना ही कुछ। बेसिकली ये मेरा स्टडी था जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक दें और कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या यह कंपनी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर क्या बन सकती है। कमेंट कर जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, जिसको फॉलो कर लीजिए, जहां पर रेगुलर बेसिस पर आपको एडुकेशन शेयर की जाती है, लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलती रहती है।